मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के बाद अब बायोलॉजी की बारी है दोस्तों। बायोलॉजी में भी धमाल मचाना है। 7 फरवरी को जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान का, उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोटल हम लोग न्यू पैटर्न पे करने वाले 70 क्वेश्चन, जिसमें आपको 35 का जवाब देना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय, जिसमें 10 का जवाब देना है। 6 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, जिसमें 3 का जवाब देना है ना। ये प्रश्न को डी है दोस्तों, ए से लेकर जे तक आप लोग को सभी मिलेंगे। सेम क्वेश्चन रहते हैं, बस नंबर में इधर उधर थोड़ा सा रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरीके से हिंदी का भी मैं लेकर आऊँगा, बायोलॉजी का भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं दोस्तों। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे सभी छात्र जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाए। इसी तरीके के यहाँ पे पेपर रहने वाले हैं दोस्तों आप सभी को, ठीक है ना। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे आप लोगों को वायरल क्वेश्चन और आंसर की देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोजोम, है ना। गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या आवश्यकता, क्या विशेषता है। अनुवांशिकता सक्रिय होता है, या फिर उदासीन होता है, या फिर अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है, या फिर आपका दोनों बी और सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी और सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों बी और सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएंगे। उदासीन भी होता है और अनुवांशिकता वो निष्क्रिय भी होता है, मतलब जेनेसियली इनएक्टिव होता है ना, और न्यूट्रल भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है दोस्तों, ये किसके लिए विख्यात है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये है दोस्तों राइनो, शेर, बाघ या फिर काला बग। तो ये है टाइगर के लिए, है ना, टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइब्रिड विगर संकर शक्ति, हाइब्रिड विगर, है ना, जिसको हम लोग संकर शक्ति बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। विनिमय, काइजेमा, समयुग्मजता या फिर विषम युग्मजता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विषम युग्मजता, ठीक है, विषम युग्मजता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कहा गया है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। अंगूठा, पिन्ना, कॉक्सिक्स या फिर पेल्विक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों आपका पिन्ना और कॉक्सिक्स, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। आप लोग ने इसका कमेंट कर सकते हो आंसर, या फिर मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दे डालूंगा। देखिए मैं फिर से बता दूं, 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है। जो आप लोग को नहीं बने, जिस पे डाउट लगे, उसको छोड़ते चले जाना है, ठीक है। इसलिए गलती मत लगाना कि इसके चक्कर में आपको 70 में 35 नहीं बने तब लास्ट में जाके लगाना है। अगर बन रही है दोस्तों, हो सकता है अगला क्वेश्चन आप लोगों को ईजी मिल जाए। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। सशक, मनुष्य, घोड़ा या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शलभ, तितली, पक्षी या फिर चमगादड़। तो ये हो जाएगा पक्षी, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। आँखों का रंग, त्वचा का रंग, बाल का रंग या फिर नाक का आकार। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा का रंग, है ना, स्किन कलर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 8 नंबर। कहा गया है कि वह कारक या फिर एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। कार्सिनोमा, कार्सिनोजन, ऑन्कोजीन या फिर मेटास्टेटिस। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कार्सिनोजन, है ना, कार्सिनोजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 9 नंबर। कहा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दोस्तों, ये आपके 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। कहा गया है दोस्तों कि एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर जो होता है प्राथमिक उत्पादक,
द्वितीय उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीय उपभोक्ता। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दोनों ए तथा बी, या फिर साइलेंट जीन्स। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑन्कोजीन्स है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। जीन गण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। प्लाज्मिडिड, कॉज्मिडी, या फिर फाजमिडस, या फिर सूक्ष्म छर्रों। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सूक्ष्म छर्रों है ना, माइक्रोस्कोपिक पेलेट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है ना। फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, चावल, कपास, आलू या फिर टमाटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टमाटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किस में अनुपस्थित होता है। वन, घास स्थल, झील या फिर तालाब। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन है ना, वन, फॉरेस्ट। पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है, पारितंत्र में जिनका पुनर्नवीकरण नहीं होता है उसके बारे में बताना है दोस्तों। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल या फिर ऊर्जा। तो पारितंत्र में हुई चीज नॉट रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम, ऐसा कौन सा है जिसका हम लोग पुनर्नवीनीकरण नहीं कर सकते। वो होता है दोस्तों आपका ऊर्जा। एक बार ऊर्जा जब निकल जाता है दोस्तों तो उसको हम लोग दोबारा फिर नहीं कर सकते हैं ना, बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित हो जाते हैं। विल्सन कोष, वास इफरेंस, शुक्रवाहक या फिर इजैकुलेटरी नली। तो ये जो जमा हो जाता है दोस्तों आपका शुक्रवाहक में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। ठीक है, कहा गया है कि संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। एक्टोडर्म, मिसोडर्म, एंडोमिसोडर्म या फिर एंडोडर्म। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे मिसोडर्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। तो एक्स गुणसूत्र कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पे एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेटासेंट्रिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समय कम है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग लगाते रहिए है ना, और याद करते रहिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी देख पाए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। एलोसोम्स, तो एलोसोम्स निम्नलिखित में से जो नाम है अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र पर सूजन या फिर काइनेटोकोर है ना। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों लिंग गुणसूत्र। एलोसोम्स किसका नाम है, तो लिंग गुणसूत्र का, सेक्स क्रोमोसोम्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, फीताकृमि या फिर हाइड्रा। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीताकृमि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। मध्य चक्र, तो मध्य चक्र जो पाया जाता है मनुष्य, बंदर, गाय या फिर इनमें से सभी। तो मध्य चक्र जो पाया जाता है दोस्तों ये गाय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है ना। रणथंभौर, र से रणथंभौर, र से राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा है ना, क्या हो जाएगा बी। राजस्थान में स्थित है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, र से रणथंभौर, र से राजस्थान, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है। व्हिच वन ऑफ इज एन एंडेमिक प्लांट। रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमोर्फा, साइनोडोन डेक्टाइलोन या फिर निपेथिन्स खासियाना। स्थानिक पौधे के बारे में बात करें, एंडेमिक प्लांट के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निफेंथिस खासियाना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों निफेंथिस खासियाना।
24 नंबर है, कहा गया है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। ट्रांसपोसोन, इंट्रॉन, प्लाज्मिड या फिर एक्सॉन। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगी उसकी हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मिड, है ना, क्या हो जाएगी प्लाज्मिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है। जीवाणु का, विषाणु का, पौधों का या फिर जंतुओं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पौधों का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। कहा गया है कि पॉलीमरेज श्रृंखला निम्नलिखित अभिक्रिया किस में उपयोगी है। पॉलीमरेज श्रृंखला, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल संश्लेषण में, डीएनए संश्लेषण में या फिर डीएनए प्रवर्धन में। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों वो आपको डीएनए प्रवर्धन में। फिर से एक बार बता दूं, आपको 70 में 35 का ही जवाब देना है, ठीक है। जो आपको इजी लगे दोस्तों, जिसमें आप लोग 100% कन्फर्म हो, उसी में टिक लगाना है। और ठीक है, और जब नहीं बने, मान लो कि 30 क्वेश्चन आपको बन रहा है, 5 क्वेश्चन नहीं बनना है, तब आप कोई भी बना सकते हो। लेकिन आप, और हाँ 35 का ही जवाब देना है, 35 का ही रंगना है गोला में, ठीक है। 36 रंगोगे तो कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। चलिए 27 है कि कुकुरबिटा के ट्रेंडिलस, क्या दोस्तों, कुकुरबिटा के ट्रेंडल्स तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या है। समजात अंग, अवशेषी अंग, असमजात अंग या फिर दोनों ए तथा बी। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग। जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, वो सारे समजात अंग है दोस्तों, उसी तरीके से है, ठीक है। चलिए डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। डार्विन के फिंच, तो डार्विन को जो फिंच दर्शाते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाता है यहाँ पे प्राकृतिक चयन, समांतर विकास, अनुरूपता या फिर अनुकूली विकरण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुकूली विकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। कहा गया है कि आर्कियोपेटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है। उभयचर तथा सरीसृप वर्ग, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग, उभयचर तथा पक्षी वर्ग, मत्स्य तथा उभयचर वर्ग। तो आर्कियोपेटेरिक्स और जीवाश्म पक्षी जो है किसके बीच का योजक कड़ी है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। एक द्विसंकर डी हाइब्रिड कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा टी, बड़का टी, छोटा टी, बड़ा आर और छोटा आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है संकर और द्विसंकर। चलिए 31 देखते हैं कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। जीन के विभिन्न रूपों को जो कहा जाता है पूरक जीन, विषम युग्मनज, संपूरक जीन या फिर युग्म विकल्पी। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगा विषम युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। टैपेटल कोशिका, तो टैपेटल कोशिका जो दर्शाती है दोस्तों, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस विभाजन। क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस विभाजन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूणकोश किससे बनता है। भ्रूणकोश किससे बनता है दोस्तों, गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्म को दबित से या फिर मादा युग्म से। भ्रूणकोश जो बनता है दोस्तों, है ना, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड बाय, भ्रूणकोश जो बनता है वो बनता है आपका गुरु बीजाणु से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, है ना, मेगास्पोर से। चलिए 34 है कि स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। आरंभ कूट, पतित कूट, समापन कूट या फिर विरोधी कूट। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपका विरोधी कूट, है ना, एंटी कोडॉन। चलिए 35 देखते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या फिर आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या फिर डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, ये होता है आपका आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 35 क्वेश्चंस किया है। इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, 35 से 70 के बीच में। एक बार और बता दूं दोस्तों, आप लोग को 70 क्वेश्चन में आपको 35 का ही जवाब देना है। जो आपको इजी लगे वही आंसर करना है।
चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय सभी को।